22 अप्रैल 2025। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे भारतवर्ष की रूह कांप गई। इस दिन कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक फेमस टूरिस्ट लोकेशन वसरन वैली पर 5 आतंकियों ने टूरिस्ट को धर्म पूछ कर मारा। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई और 17,000 लोग घायल हुए। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट यानी TRF ने ली, जो पाकिस्तान में पनप रहे टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। इस आतंकी हमले के जवाब में हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट करके पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ढेर कर दिया। ये कोई पहला आतंकी हमला नहीं था जिसका लिंक पाकिस्तान से जुड़ा हो। कई 50 हमले हैं जिनका लिंक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान से जुड़ा है। आज हम उन्हीं आतंकी हमलों में से कुछ मेजर आतंकी हमलों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने भारतवर्ष को कुछ ऐसा घाव दिया जो आज भी नहीं भर पाया है। बॉम्बे एक नॉर्मल दिन जी रहा था, लेकिन तभी 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सिर्फ 2 घंटों के अंदर 12 जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इन बॉम्ब ब्लास्ट ने पूरा बॉम्बे हिला दिया। 200,000 लोगों की जान गई और 700,000 लोग घायल हुए। ये पहली बार था जब इंडिया ने इतने कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक का सामना किया हो। इस हमले की असली कल्प्रिट थी डी कंपनी, जो एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड ग्रुप है लेड बाय दाऊद इब्राहिम। और थोड़ी और जांच करने पता चला कि इस हमले का असली मास्टरमाइंड पाकिस्तान था। ये पता लगते ही पूरे इंडिया में मैसिव इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट शुरू हो गए। 190 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया, पर इस हमले के मेन कल्प्रिट दाऊद इब्राहिम अभी भी फरार है और कुछ रिपोर्ट से पता लगा कि वो भी पाकिस्तान में छिपा हुआ है। दिल्ली में एक आम सुबह थी। पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा था। देश के सभी बड़े लीडर्स, मिनिस्टर्स, MPs, ऑफिशियल सभी पार्लियामेंट में मौजूद थे। लेकिन तभी सुबह 11:30 बजे एक व्हाइट कार पार्लियामेंट के गेट के बाहर आके खड़ी हुई। कार VIP लग रही थी, लेकिन कार में थे 5 हेविली आर्म टेररिस्ट। उन आतंकवादियों ने बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर दी। उधर तैनात CRPF के जवानों ने तुरंत एक्शन लिया और कुछ ही देर में सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पर इस जवाबी कार्रवाई में हमारे 9 जवान शहीद हो गए। उन आतंकवादियों का मकसद था पार्लियामेंट में घुसकर देश के पॉलिटिकल सिस्टम को सबसे बड़ा झटका देना। और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ये आतंकवादी पाकिस्तान में पनप रहे जैश-ए-मोहम्मद के भेजे हुए हैं। ये पता लगते ही इंडिया ने अपनी आर्मी बॉर्डर पे लगा दी। हालात वॉर जैसे हो गए थे। इस अटैक ने इंडिया के सीक्रेट इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। 11 जुलाई 2006 शाम के 6 बज रहे थे। लोग ऑफिस से घर आ रहे थे। कोई जल्दी में था तो कोई अपनी धुन में मगन। इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ आतंकवादियों ने लोकल ट्रेन में बॉम्ब फिक्स कर दिए। सिर्फ 11 मिनट के अंदर 7 जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इस हमले में 209 लोगों की मौत हुई और 700 ज्यादा लोग घायल हुए। और इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि यह ब्लास्ट लश्कर ए तैयबा और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI ने मिलकर किया है। और यह भी पता लगा कि इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। वही सेम पैटर्न से अटैक हुआ और जांच ने भी पाकिस्तान की तरफ इशारा किया। 26 नवंबर 2008 मुंबई की रात हमेशा की तरह बिजी थी, लेकिन उस रात 10 ट्रेनिंग ले चुके पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मुंबई में कदम रखा और 60 घंटों तक पूरा मुंबई सिटी को हिला के रख दिया। उन्होंने 5 जगह अटैक किया: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताजमहल पैलेस, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे और नारीमान हाउस। जवाब में इंडिया ने अपने NSG कमांडो को भेजा। उन कमांडो ने 60 घंटों में एक लोकेशन पे जाकर उन आतंकवादियों को खत्म किया। पर इस हमले में 166 लोगों की जान गई। उसमें फॉरेनर्स, पुलिस ऑफिसर्स और आम लोग भी थे। एक आतंकवादी अजमल कशब, उसको जिंदा पकड़ लिया गया। उसकी वीडियो ने साबित किया कि यह आतंकवादी अटैक लश्कर ए तैयबा का प्लान किया हुआ है। तो बोलता है जैसे ये लोग कमाते खाते हैं ना, तू भी ऐसे कमा के आएगा और कोई मुश्किल नहीं है। और हमको भी पैसा मिलेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो शादी भी हो जाएगा तेरे भाई बहनों की। देख बेटा, जैसे ये खाते हैं ना, आराम से रहते हैं, तू भी रहेगा। आज जो काम किया, हाँ, आज का काम करके बाद में क्या किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में बॉर्डर के नजदीक एक आर्मी कैंप था। सुबह के 5:30 बज रहे थे। हमारे सभी जवान सो रहे थे, लेकिन तभी 4 आतंकवादियों ने उधर गोलीबारी शुरू कर दी।
ये अटैक इतना सडन और डेंजरस था कि हमारे 19 जवान शहीद हो गए। ये अटैक 20 साल में इंडियन आर्मी पे हुआ सबसे बड़ा अटैक था। पर इस बार हम चुप नहीं बैठे। हमारे आर्मी ने सिर्फ 10 दिनों के अंदर पीओके में मौजूद आतंकवादियों के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस सर्जिकल स्ट्राइक में 40 से 50 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। ये पहली बार था जब इंडिया ने ऐसा कुछ किया हो। 14 फरवरी 2019 जब पूरी दुनिया वैलेंटाइन मना रही थी, इसी दिन इंडिया में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके घाव आज भी नहीं भरे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र से जब हमारे जवानों का काफिला गुजर रहा था, तभी एक सुसाइड बॉम्बर जिसकी कार पूरी एक्सप्लोजिव से भरी हुई थी, उसको लेकर काफिले में चल रही बस से टकरा गया। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली। पर अब इस अटैक के बाद इंडिया कहाँ चुप रहने वाला था, और पाकिस्तान भी ये बात जानता था। तभी पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को फुल अलर्ट मोड में डाल दिया। उसे लगा इंडिया अब दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, पर इंडिया ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में पनप रहे 250 से 300 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये मूव इतना अनएक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान ने भी इसके बारे में नहीं सोची थी। उसे कभी नहीं लगा था कि इंडिया अपने फाइटर जेट को बॉर्डर के पार भेज देगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इन आतंकवादी अटैक्स का लिंक हमेशा पाकिस्तान से उड़ता है, और इन आतंकवादी अटैकों को रोकने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से मिटाना। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में लिखिए।